Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and this lecture actually belongs to grade 4 science. So, students, previously we were dealing with the chapter the particle model of matter and till now we have discussed what are the three different states of matter, and in our today's lecture we will discuss the how the matter changes कि आपके पास कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, हमने तीन पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। It is possible to change the matter from one form to another form. The easiest way to do this is by changing its temperature. फर्स्टली तो अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप इसको कन्वर्ट करें। सेकेंडली अगर आप इसको ज़रूरत पड़ ही गई है कि आप एक जो है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस इज़ सॉलिड। अगर आपके पास जो बर्फ़ होती है जो हम लोग फ्रीज से निकालते हैं ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, सॉलिडिफाइड होती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड के अंदर देन श्योरली द सॉलिड द आइस गेंड ए टेम्परेचर बिलो देन 0 डिग्री सेल्सियस। यू मस्ट प्रोवाइड द आइस टेम्परेचर मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। कि अगर जो है वो बर्फ़ की फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो आपके पास 0 से कम टेम्परेचर पर होगी। और अगर आप उसको दोबारा से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिक्विड स्टेट के अंदर तो ये ज़रूरी है कि आपको उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना होगा। बट इफ़ यू हीट द सॉलिड टर्न्स इनटू द लिक्विड। अगर आप जो है उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम अगर बर्फ़ को जो है वो थोड़ा सा भी गर्म करें तो थोड़ी देर के लिए अपने ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, चूल्हे के ऊपर रख के थोड़ी देर गर्म कर लें या ओवन में रख के गर्म कर लें या किसी भी तरीके से बर्फ़ को जो है वो हीट प्रोवाइड करें तो उसकी वजह से वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद द लिक्विड कैन बी टर्न्ड इनटू द गैसेस बाय हीटिंग देम अप टू सो मच दे स्टार्ट टू बॉयल। अब फर्दर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना तो हमने सीख लिया कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहते हैं तो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी, और अगर आप लिक्विड से दोबारा गैस के अंदर कन्वर्ट होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको इतनी हीट प्रोवाइड करनी पड़े कि वो बॉयल होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव सीन द वाटर बॉइलिंग एट योर होम्स। कि आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि पानी जो है वो उबल रहा होता है, जब उसके अंदर जो है वो डिफरेंट बबल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। जब आप पानी को चूल्हे पे रखते हैं और उसको कंटिन्यूसली हीट करते हैं और उस हीटिंग की वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि पानी का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वहाँ पे जाके पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द लिक्विड इज़ बॉयल्ड इट काजेज द मॉलिक्यूल्स टू मूव इवन फर्दर अवे फ्राम ईच अदर। ये इसी वजह से होता है कि आपके पास, हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में देखा था, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े फासले पर होते हैं और गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। तो जैसे जैसे आप इनको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं आवर मैटर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। Further, the writer says, not all changes in matter happens because a change in temperature, because of a change in temperature. अब वो कह रहा है कि ये तमाम तब्दीलियाँ जो है सिर्फ टेम्परेचर के चेंज की वजह से नहीं होती। सम सॉलिड मैटर कैन बी डिज़ोल्व्ड टू बिकम ए लिक्विड। इट हैपन्स कि अगर आपके पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने की वजह से वो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और उसमें हमें किसी किस्म का टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर के अंदर जो है वो पानी का एक गिलास लें, उसमें जो है एक चम्मच जो है वो आप चीनी का डालें और उसको मिक्सअप करना शुरू करें। शुगर डैट इज़ एक्चुअली इन द सॉलिड फॉर्म when you start dissolving the sugar into water, and you will see after some time the complete sugar has been dissolved in water कि वो पूरी तरह पानी के अंदर मिक्स हो गई है, तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई है। इसमें हमें टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू आर confused and want to ask anything you can contact me anytime. Thank you very much. Allah Hafiz.